हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सन सिटी स्टडी पॉइंट का। जैसा कि आपको पता है कि आप वेट कर रहे थे कि भी सर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, तो आपका फाइनल इंतजार अब खत्म हो गया है। और तो कई स्टूडेंट ने भी डाला कि भी सर कैसा क्या फ़ोटो चाहिए और हमारी एज हो गई है, जिनकी एज हो गई ओवर एज हो गए हैं तो उनको कितना क्या छूट मिलेगा वो भी हमें बताइए। तो क्यों ना मैंने सोचा कि भी एक इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपके फॉर्म भरने कब से शुरू होंगे भाई? फॉर्म भरने आपके शुरू हो गए हैं 1 अगस्त 2020, यानी कि 1 अगस्त से आपके शुरू हो गए हैं फॉर्म भरने। और लास्ट डेट क्या रहेगी इसकी? लास्ट डेट रहेगी आपकी 7 सितंबर। ये आपको ध्यान रखना, 7 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। और इसमें भी रात में 11:30 बजे तक, यानी कि 23:30 तक। अब इसमें ये तो आपने फॉर्म भर दिया। कई स्टूडेंट क्या होता है कि सर फॉर्म भर दिया और मेरी क्या फीस नहीं भर पाया, तो उसमें भी आपको क्या है कि 2 दिन की आपको छूट मिलेगी। ठीक है जी, 2 दिन की, ज़्यादा नहीं, 2 दिन की मिलेगी। किनको? जिन्होंने ऑनलाइन फीस करना है। ठीक है जी, 9 सितंबर तक, वो भी रात को 11:30 बजे। एंड जो स्टूडेंट हैं कि भी वो ऑफलाइन चालान बनवाते हैं और वो बैंक में जमा करवाते हैं, तो उनकी क्या लास्ट डेट रहेगी भी? 11 सितंबर। ठीक है, वो भी टाइम है रात को 11 बजे तक। वो तो बैंक का टाइम है, उस हिसाब से करवाओगे, बट रात को 11:30 बजे तक लिखा है इसमें। अब मेन चीज़, ये तो फॉर्म वगैरह तो आपने भर दिया, बट मेन चीज़ क्या रहेगी सर? आपका एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम कब होगा ये भी आपको ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। जैसा कि आपको पता है कि आजकल सब एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लग गए हैं। कब होगा? 27 नवंबर से 14 आपके दिसंबर तक, यानी कि इसी में 2020 आपके 2020 में होने एग्जाम। और वैकेंसी कितनी क्या है? अब वैकेंसी कितनी है इसमें? 5846 टोटल वैकेंसी। टोटल बताइए मैंने, ठीक है जी, टोटल। अब देखो, पुरुषों के लिए मेल में कितनी है? 3433 जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए। ठीक है जी। और एक्स सर्विसमैन जो कि ऑलरेडी हैं किसी भी सर्विसमैन में, तो उनके लिए कितनी है? 226। और जो भी कमांडोज पोस्ट है उनके लिए कितनी है? 243 पोस्ट है। फीमेल के लिए कितनी रहेगी आपकी? 1944। तो ये टोटल मिला के आपकी टोटल कितनी है? 5846 जो भी वैकेंसी, इनको इस तरह से सबके अलग अलग पोस्ट हैं। अब बात आती है आपके एज की। जैसा कि आप कमेंट कर रहे थे, आपके ऊपर आपका फाइनली अब आ गया कि एज जनरल कैंडिडेट है, सामान्य वाले, उनके लिए क्या है? 11 से 25। ठीक है जी, 11 से 25 है। और उनमें क्या है? उनमें भी आपके एक फिक्स डेट है, क्या है? 2 जुलाई 1995 से पहले नहीं। इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब हुआ आपके कि 2 जुलाई से पहले आपका, यानी कि डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/7/1995, तो सर ये फॉर्म भर सकता है या नहीं? ये फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि आपको क्या पूछा है कि 2 जुलाई से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है। और किसके बाद नहीं होना चाहिए? 1 जुलाई 2002 से 2 के बाद का जन्म ना हो। ठीक है, ये भी कैंडिडेट नहीं भर सकता जिसका डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल 2 जुलाई 2020, सॉरी 2 जुलाई 2002 है। ठीक है, ये भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि इससे ओवरेज हो जाएगा। अब इसके डेट के बावजूद भी कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, छूट किनको क्या मिलेगी, वो यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है जी, इसको मैंने यहाँ पर बता दिया है। SC/ST कैंडिडेट जो भी हैं, SC/ST कैंडिडेट है, उनको 5 साल की छूट मिलेगी। एंड OBC की जो भी कैंडिडेट है उनको मिलेगी 3 साल की छूट। और इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें भी आपको दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार है, दिल्ली सरकार, वहाँ से आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है ना, उन्हीं को ही 3 साल की छूट मिलेगी। चलो, अब बात आती है आपके जो भी नेशनल स्पोर्ट्समैन है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है। और आगे बात आती है आपकी कि भाई जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस में है, ऑलरेडी रहे हैं या फिर पहले रहे हैं वो कभी भी, और अभी 8 प्रेजेंट में हैं, वो 29 साल तक अपना फॉर्म भर सकते हैं इसमें। ठीक है जी। बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि कितना पास होना चाहिए बंदा। ठीक है, तो इसमें 12वीं पास होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। ठीक है, ये भी कब तक की डिग्री होनी चाहिए? 7 सितंबर 2020, यानी कि आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है ना, तब तक आप 10+2 एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है जी, पास हो जाने चाहिए। अब आगे क्या, ये क्या लिखा है? 11th भी चलेगी। किन के चलेगी? जिसके माता पिता दिल्ली पुलिस में है 8 प्रेजेंट में। ठीक है जी, या फिर रहे उनके बच्चों को।
आगे बात आती है भाई लाइसेंस की। लाइसेंस का भी इसमें लिखा गया, मेल कैंडिडेट है जिनको लर्निंग मोटर व्हीकल का लाइसेंस यानी कि डीएल बोलते हो जिसे, उनका प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए, ना कि आपको लर्निंग का मिलता है ना लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, लर्निंग का मिलता है ना आपको, लर्निंग वाला नहीं चलेगा, आपका प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये कब चाहिएगा आपको, ये आपको जब भी आपका फिजिकल टेस्ट होता है ना, तो फिजिकल के टाइम आपको चाहिएगा। तो यदि किसी का नहीं बना हुआ है, किसी का नहीं बना हुआ है तो बनवा लो, अभी से फॉर्म फिलअप कर दो, है ना, फॉर्म फिलअप कर दो, जिससे कि अभी तो आपके फिजिकल वगैरह तो नेक्स्ट ईयर तक होंगे, यानी कि 5 या 7 महीने लगेंगे, तब तक आपके सब कुछ बन जाएगा, ठीक है जी। अब मेन बात आती है फोटो। फोटो कैसा चाहिएगा आपको फॉर्म में, आपको फॉर्म में फोटो चाहिएगा डेट वाला। कैसे, यानी कि आपका फोटो ऊपर आएगा और फोटो के जस्ट नीचे आपकी डेट आएगी, डेट ऑफ जो भी है फोटो, ठीक है। अब बात आती है भाई किसको कितने नंबर मिलेंगे। एनसीसी किसी की हुई है, जिसके पास में सी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है उनको 5 नंबर मिलेंगे, और जिसके पास में बी का सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट उनको मिलेंगे 3 नंबर, ठीक है, एंड ए सर्टिफिकेट उनको मिलेंगे 2 नंबर। अब बात आती है भाई कि भाई फीस कितनी लगेगी, मैंने यहाँ पर लिखा बट लास्ट में बता रहा हूँ। फीस आपके लगेगी 100 रुपये, नॉर्मली कोई हो, जनरल ओबीसी उनके लिए, ठीक है। और छूट किन को मिलेगी, SC ST का है कोई बंदा, या फिर फीमेल, या फिर कोई एक्स सर्विसमैन हो, उनको छूट मिलेगी। आगे क्या रहेगा उसका और देखते हैं। हाँ, तो अब एग्जाम के बारे में देखते हैं। एग्जाम आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसा कि आपको पता है कि आजकल सब एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, ठीक है जी। और उसमें कैसे क्या आपके क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, 100 मार्क्स का आपके पेपर होगा, ठीक है। 100 मार्क्स किया 100 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 प्रश्न जो आप बोलते हैं 100 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, एंड ईच 1 मार्क्स कैरी, यानी कि एक क्वेश्चन होगा आपका 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर का आपके टोटल होगा पेपर, ठीक है। टाइम कितना देर का आपको, टाइम दे रखा 90 मिनट्स, यानी कि 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। अब बात आती है कि सर नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। यस, नेगेटिव मार्किंग होगा, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में होता है। नेगेटिव मार्किंग कितने, 1/4 है, कितनी भाई 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। वो भी कैसे कि आपको आप सही किसी क्वेश्चन को करते हो तो उसको 1 नंबर आपको मिलता है। कई स्टूडेंट हैं उनको अभी ये भी पता नहीं कि भी सर नेगेटिव मार्किंग कैसे होगा, तो उनको क्लियर कर देता हूँ। यदि आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं उसका आपको 1 नंबर मिलता है, ठीक है जी। और यदि आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो उसका यानी कि 1 नंबर, यानी कि 1 मार्क्स का 1/4 मीन्स यानी कि 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव कर लिया जाएगा, यानी कि आपके 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है जी। अब बात आती है सर कि आपका CBT आपने फर्स्ट है जो स्टेज क्लियर कर लिया, अब क्या होगा। अब आपका होगा फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेडिकल टेस्ट, जिसे आप बोलते हैं PE एंड MT, ठीक है जी। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होगा, यानी कि इसके लिए कौन कौन आएगा, इनके लिए किस किस को बुलाया जाएगा, ठीक है जी। जिसके मार्क्स, यानी कि जिसके नंबर, यानी कि मिनिमम मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है जी, जिसके नंबर UR यानी कि अंडर रिजर्व जो है, यानी कि सॉरी अनरिजर्व, ठीक है, उनके लिए 35 नंबर लेके आना है कम से कम कितने नंबर आने चाहिए, 35। उन्हीं को मेरिट में शामिल किया जाएगा, मेरिट में शामिल, ठीक है जी, इनको मेरिट में शामिल किया जाएगा। और इससे कम नंबर आएंगे, यानी कि 34 मार्क्स आ गए तो आप मेरिट में नहीं आओगे, यानी कि आपको फिजिकल टेस्ट के लिए भी नहीं बुलाया जाएगा। अब बात आती है भी OBC और SC ST SC एंड EWS की, तो इसमें आपको कम से कम कितने नंबर लाने हैं, 30 मार्क्स, यानी कि 29 मार्क्स आएंगे तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे फिजिकल PE एंड MT के लिए, इससे ज़्यादा आपके नंबर आने चाहिए। अब बात आती है आगे आपके कि भी सिलेबस क्या रहेगा, इसका क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे हमारे एग्जाम में। चलो GK यानी कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की बात है जहाँ तक कि सबसे अच्छी बात इसमें आपके ये है कि जिनको इंग्लिश का डर होता है ना भी, जिनको इंग्लिश का डर होता है उनके इंग्लिश नहीं आने वाली, इस एग्जाम में आपकी इंग्लिश नहीं होगी। मेजरली स्टूडेंट बोलते कि सर जैसा कि हमारे RPSC में अभी राजस्थान पटवार की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, उसमें क्या बोलते कि सर इंग्लिश है। डरना तो नहीं है वैसे, बट आपके इंग्लिश का इसमें डर खत्म हो गया। जिसको डर लगता है ना इंग्लिश का, उसके लिए ये दिल्ली पुलिस की सबसे बेस्ट है। तो चलो GK आएगा एंड करंट अफेयर, कितने क्वेश्चन आएंगे इसके,
50 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा भाई, 1 नंबर का होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। फिर बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में कितने क्या नंबर होंगे भाई, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के एंड 25 नंबर का, यानी कि इसमें भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ठीक है। बात आती है क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, यानी कि मैथमेटिक्स, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा आपके मैथमेटिक्स की बात आती है, यानी कि मैथ्स में कितने क्वेश्चन आएंगे, जिनको मैथ्स से भी डर लगता है उनके लिए भी बेस्ट है। ओनली एंड ओनली 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स, यानी कि 1 क्वेश्चन ईच 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी कि इसमें भी एक क्वेश्चन होगा आपके 1 नंबर का होगा। अब बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर के भी इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। अब यहाँ से देखो भाई, ये हो गई 25 25 50, यानी कि 50 50 100, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे आपके 100 मार्क्स के, ठीक है जी। एंड आपको इसमें टाइम दिया जाएगा 90 मिनट, ठीक है जी। 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आएंगे वो करना है। और नेगेटिव मार्किंग का तो मैंने यहाँ पर बताया आपको, यानी कि 1/4 होगी, यानी कि सही क्वेश्चन होगा आपका 1 नंबर मिलेगा, गलत कर दिया है आपने तो उसमें 0.25 मार्क्स, यानी कि आपके काट लिए जाएंगे 0.25 नंबर। आगे बात आती है सर कि हमने CBT तो क्लियर कर लिया, यानी कि जो UR कैटेगरी में आते हैं उनके यानी कि 35 से नंबर ज़्यादा आ गए, और OBC वाले हैं उनके 30 से नंबर ज़्यादा आ गए। तो सर हमें फिजिकल टेस्ट यानी कि PET फिजिकल एग्जामिनेशन फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है जो आपका, उसमें क्या रनिंग रहेगी, क्या लॉन्ग जंप रहेगा हमारे लिए, तो उसके लिए बता रहा हूँ। अप टू 30 ईयर, यानी कि जिनकी एज 30 साल तक है। कोई बोलेगा सर 18 से 25 थी, जस्ट पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि सर ये 30 साल कैसे, जिनको छूट मिलती है ना, आप बोलते कि छूट हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस हिसाब से यहाँ पर बताया गया। जिनकी एज 30 साल तक है उनको 1600 मीटर की रनिंग के लिए 6 मिनट दिए जाएंगे, एंड लॉन्ग जंप होगा 14 फीट का, यानी कि 14 फीट का आपको लॉन्ग जंप होगा, एंड हाई जंप कितने का होगा 3 फीट 9 इंच का, ये आपको ध्यान रखना। अबव 30 to 40 ईयर, यानी कि 30 और 40 साल के बीच में जिनकी एज होगी, आफ्टर रिलैक्सेशन 7 मिनट दिए जाएंगे आपको 1600 मीटर रेस के लिए, एंड 13 फीट का लॉन्ग जंप होगा, एंड हाई जंप कितने होगा आपके 3 फीट 6 इंच का। आगे बात आती है जो 40 साल से ऊपर जिनकी एज है, 8 मिनट दिए जाएंगे आपको 1600 मीटर रेस के लिए, एंड 12 फीट का आपका लॉन्ग जंप, एंड हाई जंप होगा आपका 3 फीट 3 इंच का। आगे बात करते हैं इसके जो भी है, हाँ तो बात करते हैं आगे फॉर फीमेल फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, क्या क्या करवाया जाएगा, यानी कि एज वगैरह क्या होगी, तो उसके लिए रेस कितना होगा, ठीक है। बात करते हैं अपन अप टू 30 ईयर, इनके लिए 8 मिनट दिए जाएंगे आपको 16 मीटर की रेस के लिए, एंड लॉन्ग जंप होगा 10 फीट का, ठीक है। हाई जंप होगा 3 फीट, एंड अबव 30 ईयर टू 40 ईयर, यानी कि 30 और 40 साल के जिनकी भी एज हैं इनके बीच में 9 मिनट दिया जाएगा आपको 1600 मीटर के लिए, एंड 9 फीट है लॉन्ग जंप होगा, एंड हाई जंप होगा आपका 2 फीट 9 इंच का। अबव 40 ईयर 40 साल के जिनकी एज ऊपर है 10 मिनट दिए जाएंगे आपको 1600 मीटर की रेस के लिए, एंड लॉन्ग जंप होगा आपका 8 फीट का, एंड आपका हाई जंप होगा 2 फीट 6 इंच का, ठीक है। तो गाइज मैंने जहाँ तक कि हो सके पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। और भी एक चीज़, हाँ फॉर्म कहाँ से भरोगे, फॉर्म तो ऑनलाइन है सबको पता है, एंड ssc.nic.in पे जाओगे और जाओ, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम है, ठीक है जी, फर्स्ट टाइम यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं अभी एसएससी में, तो उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले, एंड आफ्टर दैट आपको जो भी पूछा जाएगा वो भरना है। और भी इसमें जो भी डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, एंड इसकी PDF में दे दूंगा आपको। टेलीग्राम का चैनल है जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पूरी PDF आपको फुल डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। और भी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जिससे कि आपका उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। हाँ तो भाई जब बात आती है आपकी कि सिलेबस मैंने यहाँ पर आपका डिस्कस किया, और उसकी क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको, जिसको आप देख रहे हैं अभी सन सिटी स्टडी पॉइंट, इस पर ऑलरेडी सेव भी है, और आगे भी क्लासें आती रहेगी, तो आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।